हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़। इस वक्त में मैं खड़ा हूं ताजपुर में वार्ड नंबर 16 में, और जिस घटना को लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूं, ये घटना यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे जो है अल्पुरा ननौड़ की है। हम लोग सुबह में उठे तो हम लड़की को नहीं देखे, तो हम दियाद के मोबाइल पर फ़ोन किए, किसी के मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद हम अपनी मझली वाली लड़की को भेजे से अब्बा सबको बुला के ला। हमारा मैं शक वही लड़का पर था, वही लड़का से बातचीत होता था, बाकी किसी से बात नहीं होता था। किसी ने मार कर फेंक दिया है। किसने देखा उसको? वहाँ पे भैंस बकरी चराने वाला बच्चे लोग देखा। ये घटना इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि इस परिवार से जुड़ी हुई है, और यहाँ तक जो मैं आया हूँ, यह घटना दरअसल में 22 तारीख की है। पूरा नक्शा मैं बताऊँगा, पूरी बात बताऊँगा कि आखिरकार हुआ क्या है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटियां सेफ़ है, चाहे वो शबनम हो या सीता, बड़ी आराम से घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लोगों को झकझोर के रख देती है। इस वक्त में जिस परिवार में मैं खड़ा हूँ, इस परिवार ने 22 तारीख को अपनी बेटी का लाश उठाया है। मात्र तकरीबन 20 साल की एक महिला, जो पहले जिनकी शादी हो चुकी थी, पढ़ाई ख़त्म किया अपना मैट्रिक के बाद, उसके गार्जियंस ने 18 साल में शादी कर दी। 2 साल बाद फिर कोई बात हो गया जिसके कारण वो यहाँ आकर के घर पे रहने लगे, और 22 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि घटना आपको नज़र आया होगा कि अल्पुरा ननौर में एक जगह है लबकी पोखर, उसके भिंडा पर जो है 22 तारीख को ये लाश मिली है। हालांकि उधर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि तालाब का किनारा है, और तालाब के किनारे वहाँ पर लाश की जैसे ही बात इन लोगों को सुनाई दिया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, इस इलाके के लोग वहाँ जमा हुए। उसके बाद चूँकि मामला कुछ सेंसिटिव था तो कई थाना की पुलिस भी वहाँ जमा हुई। अब यहाँ पे मामला ये था कि ये जो घर है जहाँ पर इस वक्त में हम खड़े हैं, ये झंझारपुर थाना में पड़ता है, लेकिन जहाँ पर यह मामला हुआ है ये रुद्रपुर थाना में पड़ता है। तो और सेंसिटिव मामला था, कई थानाओं की पुलिस जो है उस वक्त में जमा हुई, और उसके बाद वहाँ से लाश को ले जाया गया, पोस्टमार्टम की गई। पोस्टमार्टम के बाद फिर घर वालों को हवाला की गई और इन लोगों ने सुपुर्द खाक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसके आगे की जो प्रोसेस है उसमें भी पुलिस लगातार लगी हुई है। इस वक्त में अगर बात करें तो जैसा कि मैं देखता हूँ, कैप्टन की अगर बात करें तो मधुबनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ के डीएसपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी आया, और लगातार पुलिस जो है इनके घर पे आ रही है, वर्क चल रही है। और इस बीच में आपको बताऊं कि ये जो है वो लोखा मजौरा में इन महिला की पहले शादी हो रखी थी 2 साल पहले, जिसका किसी कारण से फिर टूट गई थी शादी और वो घर पे ही रहने लगी थी। अब इनके परिवार से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, और अभी तक क्या प्रोसेस हुई है। फिर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त बिहार की हालात क्या है और इस वक्त में बिहार में क्या चल रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है, देखना ये होगा, इसमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जैसे ही बाकी चीज़ें आएंगी। चलिए पहले फैमिली से मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे बहुत कुछ क्या कुछ होना है, क्या संभावनाएं हैं, इसके अंदर में क्या है, इस वक्त पुलिस ने अभी तक क्या करा है, जबकि आज 27 तारीख है। और जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि लगातार पुलिस आ रही है, इनसे पूछताछ चल रही है, कोशिश की जा रही है। अभी भी मेरे सामने मैं जैसा देख रहा हूँ कि रुद्रपुर थाना की पुलिस जो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंची है। तो अब देखना ये होगा कि और क्या क्या होती है और कितना जल्दी इसका उद्भेदन होता है। टीम, ख़ास तौर से मैं एसपी साहब से ये गुजारिश करना चाहूँ। सानिया खातून की बात कर रहा हूँ, जो तकरीबन 20 साल की थी, और मोहम्मद तैयब शाह की लड़की थी जो कि रसिया में रहते हैं, और माँ जो है वो रक्षाना खातून है जो घर पे ही रहती थी। आइए जानने की कोशिश करते सबसे पहले कि हुआ क्या था, क्या देख रहे हैं ये लोग, और मामला क्या हो सकता है। रक्षाना खातून। क्या हुआ आपके बेटी के साथ? हम बेटी का 2 साल 3 साल पहले शादीशुदा केने रहिए। 2 साल के बाद जे 3 महीना 4 महीना बड़ निक रखल के, मतलब 6 महीना लड़की का बड़ निक ससुराल वाला रखल के। तय के बाद जे है से बार बार पैसा का डिमांड करे लगले, हमको 10,000 चाहिए, घड़ी के 5,000 चाहिए, घड़ी के हमको 50,000 चाहिए। तो हमको जो हुआ, शादी के बाद में 30-35 हज़ार रुपया हम दिए उसको। उसके बाद फिर हमको बोला हमको गाड़ी लेना है, हमको 50,000 रुपया चाहिए। हम बोला हमको 50,000 का औकात नहीं है, हम तो शादी किए हैं लड़की को, हमको कौन देगा अभी पैसा। तो बोला हमको ब्याज उठा के दीजिए। हम बोला हमको ब्याज कोई नहीं देगा, हम जिसी का पैसा लिए हैं उसको अभी रिटर्न भी नहीं किए हैं, तो हमको कौन देगा। जब हमको पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ तो हमको लड़की को मारपीट चालू कर दिया।
मारपीट चालू होने के बाद में जो है से हम बोले बेटा सब्र करके ससुराल बसता, सब्र करो, जब होगा तो हम सोचेंगे। वो लोग हमको मार पीट के घर बंद करके पीटते थे। घड़ी बोला जला देंगे, घड़ी बोला हम दूसरे शादी कर लेंगे, घड़ी बोलता था 1.5 लाख रुपया पर हमारा लड़का पेशाब कर देगा, बोलता था हमको फ्रिज चाहिए, हमको वॉशिंग मशीन चाहिए, घड़ी बोलता सोना का चैन चाहिए, और मार पीट के हमारे यहाँ हमारे लड़की को भेज दिया। जब 1 साल हमारी लड़की को यहाँ रखना हो गया, लड़का बात भी छोड़ दिया। हमारी लड़की कभी कभी फ़ोन भी करती थी तो गाली से बात करती, हमारे पास फ़ोन मत करो, हम कोई नहीं है, तुम्हारे से हमको कोई मतलब नहीं है, हम फ़ोन बंद कर दिए। उसके बाद जो है से हमारी लड़की को यहाँ पर 1 साल हो गया। लड़का है वो हमारी लड़की को लेके भाग गई तो पहले से भी उससे बात होता था उसको? हमको नहीं पता था, मगर कोई बोलती थी बात होता था तब ना लेके भाग गया। तो हम लोग उसको खोजने गए तो खोजते खोजते हमको वहाँ समस्तीपुर थाना में मिला, वारिस नगर थाना में। वहाँ से हम लोग लाए, उतने में हम समझौता करके बात को ख़त्म कर दिए। ख़त्म होने के बाद में फिर जो है से 3 महीना 4 महीना हो गया तो फिर हम अपने लड़की के पास से मोबाइल पकड़े। बोला कौन दिया मोबाइल? नहीं बोलती थी, अकबर कुछ नहीं बोलती। फिर बोला बोल हम कुछ नहीं करो, कौन दिया आपको मोबाइल? तो बोला हमको पुलिस दिया मोबाइल। हम अपने दियात को बुलाए, दियात को बोले ऐसी ऐसी बात है। तो हमारा दियात पूछे हमारी लड़की से, वो नहीं बताती थी डर से। तो हमारा दियात बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हमको बताओ कि कौन दिया। तो बोला पुलिस दिया है। तो कहाँ पर दिया है, किस टाइम में दिया है, किस होके दिया है? तो बोला हम दलान में थे तो यहाँ पर आया था तो यहाँ से फेंक के हमको दिया। हमारा दिया मोबाइल लेके चला गया। जाने के बाद में फिर कम से कम दिसंबर में मोबाइल हम छीने थे। दिसंबर से हम कभी उसको बात भी नहीं करेंगे। फिर जो है हमको वहाँ से सकरा मारफिया से लेटर आया था, फैसला था उस दिन कि फैसला हो जाएगा। लड़का तो दूसरा शादी कर लिया था, तो बोला कि हम नहीं रखेंगे वो लड़की को। तो हम बोले हमको फैसला चाहिए लड़की को, तो हम दूसरा रास्ता लगाएंगे। तो हमको 22 तारीख को फैसला करने का वहाँ पर इजाज़त दिया था। हमारे पास लेटर आया था। 21 तारीख को हमारी लड़की घर से निकल गए थे। 21 तारीख जो है से हम लोग सुबह में उठे तो हम लड़की को नहीं देखे। तो हम दियात के मोबाइल पर फ़ोन किए, किसी के मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद हम अपनी मझली वाली लड़की को भेजे, अब्बा सबको बुला के ला। हमारा मैं छोटका दियाद आया, उसको हम बोले ऐसी ऐसी बात। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। हम लोग उधर रास्ते में थे तो हमको खबर गया, मार के फेंक दिया है। वहाँ से चिल्लाते फकरते आए। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन शक वही लड़का पर था, वही लड़का से बातचीत होता था, बाकी किसी से बात नहीं होता था। ये घर से जो निकली तो आप लोग नहीं समझ पाए? नहीं, हम लोग नहीं समझ पाए। समझते तो हम घर से निकलने देते हैं। क्या बजे लाश मिला? लाश मिला कम से कम 2-2:30 बजे तक हल्ला हुआ था। आप लोग तलाश से नहीं रहते तब? हम तलाश से गए थे इधर, हमारा मन तो हमारी लड़की को लेके भाग गई थी तो वही के साथ फिर निकल गया। इसी वजह से हम लोग उसको खोजने गए। हम समझते हमारी लड़की को मार दिया तो हम लोग तो इधर उधर जाते ना, हम लोग बोला वही लड़का के साथ फिर भाग गए, इसीलिए हम उस समय खोजने गए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम इनकी माँ से बात कर रहे थे, जिसमें इनका कहना है कि शादी जब हुई थी तो उसके बाद जो है किस कारण से जो है इनका कहना है कि बहुत कुछ मांग हुआ करता था, बहुत सारे कारणें होती है छोड़ने का। किसी कारण से उनकी बेटी को छोड़ दिया गया था, वो यहाँ रह रही थी, उसका केस चल रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो इन लोगों को उस दिन तारीख भी था, वहाँ जाना भी था। और इधर बीती 21 रात को जो है इनका कहना है कि जिस बॉय से लड़के से अफेयर था, हो सकता है कि वही उठा के ले गया हो। इनका आरोप है कि उसी ने मर्डर कर दिया होगा, ऐसा इनका सोचना है। यहाँ पर कई तरह की सवालात खड़े होते हैं इस चीज़ में, क्योंकि इनका कहना है कि इससे पहले भी जो है उस लड़के के साथ वो भाग चुकी थी, जबकि दूसरे थाना से इन लोगों ने जो है इसको लाया था। मामला ये है कि आखिरकार क्या है, सत्यता इसका निकल के आना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है और यहाँ पर मातमी सन्नाटा है आज 5-6 दिनों से। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है। मैं एक बार एसपी मधुबनी से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नज़र से इस केस को देखें
और अशोक कुमार जैसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ के हमारे कैप्टन हैं झंझारपुर के एसडीपीओ साहब हैं, और थाना जो है रुद्रपुर, उनसे भी मैं उनके भी एसएचओ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ को जितना जल्द हो सके, ताकि लोगों का जो है पुलिस पर एक बार फिर से विश्वास आ सके और जो ये काम है इसको जल्दी से जल्द उद्भेदन हो, ताकि लोगों के बीच में ये चीज़ आए कि पुलिस अपने काम में आज भी उतना ही अग्रसर है जितनी बात की जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इसका खुलासा कब हो पाता है। ये बड़ा मामला है, लोगों के बीच में अंदर ही अंदर जब तक खुलासा नहीं हो जाता कई तरह के सवालात चल रहे हैं। पुलिस भी कई एंगल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप जो देखते हैं ज़रूरी नहीं हो कि वही चीज़ हो जिस पे सबकी नज़र होती है। कई बार भ्रमित हो जाती है पुलिस और फिर कुछ और से और आता है। देखना ये होगा कि आखिरकार, चूँकि थोड़ा सा समय तो लगेगी, क्योंकि जिस तरह से कई तरह जगह पे ये बातें फंसी हुई हैं, कई जगह पे दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जितना जल्द हो सके दूध का दूध और पानी का पानी, जो हमारे मिथिला में कहावत है, इसमें होनी चाहिए, और जो सत्यता है वो निकल के आए, ताकि मधुबनी पुलिस पर लोगों का भरोसा बना रहे। यहाँ गाँव वाले काफ़ी शंकित हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नूरुल हुदा। नूरुल भाई, आपको क्या पता इस मामले में? हमको कुछ नहीं पता है। हम लोग मछली मार रहे थे 2 और 2:30 के बीच में। हम लोग आंगन में आकर मछली को बंटवारा कर रहे थे, 5-6 जन से मार रहे थे। तो मालूम पड़ा जो लपकी पोखरा पे जो है एक लाश मिला है। तो हम लोग पता किए तो मालूम पड़ा तैयब शाह का लड़की का जो है डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था, किसी ने मार कर फेंक दिया है। किसने देखा उसको? वहाँ पे भैंस बकरी चराने वाला बच्चे लोग देखा, और बाकी कोई हम लोग नहीं देखे। तो जब तक हम लोग आए तब तक यहाँ पे लाश डेड बॉडी रखा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देखे, उसके बाद थाना को कॉल किया। हम पूछे थाना को इन्फॉर्म हुआ है? तो कहा हाँ। उतने में इधर नज़र खिराए तो देखे जो लितपुर थाना का गाड़ी रिविस मार रहा था, मतलब वहाँ लाश नहीं मिला उसको डेड बॉडी, तो रिविस मारा। फिर उतने में फिर ज़्यादा आदमी का तादाद यहाँ पे हो गया, तो सबका सब जब डेड बॉडी देखा तो करमान मचने लगा। तो उसके बाद जो है ये लितपुर थाना, उसके बाद झंझारपुर थाना, उसके बाद मधुबनी थाना 5-6 घंटा तकरीबन सबसे पूछताछ किया। उसके बाद जो है करीब 8 बजे 8:30 बजे रात में जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जी। उसके अलावा हमको इसके आगे जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस वक्त में बिहार सरकार की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यूपी में जो सरकार है वो ऐसा एक मुख्यमंत्री की ज़रूरत बिहार को है। क्राइम बढ़ रही है, आज़ादी किसी को नहीं है। एक शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी करके पुलिस को उधर बिजी कर दिया गया है। पुलिस के पास सबसे ज़्यादा आज वही काम है कि शराब पकड़ो, शराबियों को भेजो, और खुल के पुलिस भी या प्रशासन या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो खुल के काम कर सके। और जिस तरह से यूपी में आज सरकारें चल रही हैं, बेटी हो या बेटा हो, 2 बजे रात में आप सड़कों पे चल सकते हैं, मोहल्ले में कहीं भी जा सकते हैं, किसी की औकात नहीं है कि आपको टच कर दे। काफ़ी सेफ जोन है इस वक्त में। इस तरह की सरकार की आवश्यकता यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ होता क्या है, बात को समझिए। क्राइम इसलिए आसान हो गया बिहार के अंदर में कि यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है और बड़े ही आसानी के साथ कुछ दिन बाद फिर जो है वो बरी होकर के बाहर घूमने लगता है, चाहे वो 302 का ही अपराधी क्यों ना हो। फिर वो बाहर घूमने लगता है और फिर केस चलती रहती है, तारीखें चलती रहती है, और मौत से बंदा जो है समाज में सीना ठोक के चलता रहता है। इस तरह की काफ़ी परेशानियां होती है। इसके चलते कई लोग सामने नहीं आते हैं, चीज़ को जानते हुए भी सामने नहीं आते हैं कि वो बंदा कुछ दिन में जब छूट के आ जाएगा तो फिर हमारा हसर भी वो बूढ़ा कर सकता है। तो आखिरकार ऐसा प्रशासन, ऐसा सरकार हमें कब देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार सरकार से। प्लीज़ जागिए। चारों तरफ अभी भी आपने देखा 2 दिन पहले जो हमने आपको घटना दिखाया है, कितना बड़ा मामला है। कई जगह खूनें थी, लाश मिला है, एक लड़का अभी भी जो है वो ज़िंदगी मौत से झेल रहा है, और अभी भी पुलिस को ये बात समझ में नहीं आई है कि उसमें हुआ क्या है। देखना ये होगा कि इस तरह की मामलात में कब यहाँ इस परिवार को इंसाफ मिलती है, या फिर दूसरे केस के तरह 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन करते करते टाल मटोल में इस केस को भी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है, और फिर ये साहब वो साहब आते जाते रहते हैं, या फिर इसका उद्भेदन होता है। सबकी नज़र इस केस पर। उम्मीद करता हूं कि इसका उद्भेदन बहुत जल्द होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में ताजपुर से। मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।